नमस्कार, जय कन्यादान, राधे राधे। पिछले दिनों हम सभी ने बड़े ही धूमधाम के साथ श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन पूरे ही ऐतिहासिक रूप से संपन्न किया। आइए अब हम दीपावली की तरफ बढ़ते हैं। हम सभी देशवासियों को, मीरा भाईंदर वासियों को और सभी कन्यादान परिवार के सदस्यों को धनतेरस की, दीपावली की, भाव बीज की और नए साल की और लाभ पाचम की अंतरिम बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। हम सब मिल करके इस त्यौहार को बड़े ही धूमधाम से मनाएं, क्योंकि कहते हैं हम हिंदू धर्म में दीपावली एक बहुत बड़े त्यौहार की तरह मनाया जाता है और हम सबके अंदर एक सद्भावना और खुशी का माहौल दीपावली लेकर आता है। कहते हैं दीपावली के समय पे हम सभी एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते हैं, बधाइयाँ देते हैं, मिठाइयाँ देते हैं, ताकि हम एक दूसरे को शुभकामनाएं दे करके उन्हें खुश रहने का, हमेशा साल भर का जो साल है बहुत अच्छे से बीते, ये शुभकामनाएं हम देते हैं। लेकिन हमें साथ साथ में ये भी याद करना है कि कन्यादान परिवार ने एक बहुत बड़ा संकल्प लिया है। 9 दिसंबर को हम 250 बेटियों का कन्यादान करने जा रहे हैं। हम अपनी इस खुशहाली के अवसर पर, इस खुशी के अवसर पर और इस बहुत बड़े त्यौहार के अवसर पर हम उन 250 बेटियों के सपनों को भी ध्यान में रखें। बहुत बढ़िया और सुनहरा मौका है हमें और आपके लिए कि हम इस दीपावली पर उन 250 बेटियों के लिए हम सब अपनों को तो उपहार देते ही हैं, लेकिन उन बेटियों को भी कुछ ना कुछ ऐसा उपहार दें जिससे उनके आने वाले जीवन में संपन्नता आए, उनका विवाह बड़े ही धूमधाम से संपन्न हो। इसलिए मैं सभी देशवासियों से और अपने कन्यादान परिवार के सभी सदस्यों से ये जरूर कहूँगा कि आप सब इस दीपावली पे अपनों को तो उपहार दे ही, साथ में उन बेटियों को भी कुछ न कुछ उपहार दे करके उनके जीवन को अच्छी तरह से शुरू करने के लिए अपना आशीर्वाद प्रदान करें। ये कहते हैं दीपावली के अवसर पर ये दान का पर्व है। इस अवसर पर हम एक दूसरे को दान दे करके, उनके मुंह मिठा करके हम कहीं न कहीं माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करते हैं। और कहते हैं दीपावली के अवसर पर माँ लक्ष्मी स्वतः धरती पर अवतरित होती हैं और सभी लोगों के ऊपर अपना ध्यान लगाती हैं, सभी को देखती हैं सब क्या कर रहे हैं। और खास करके माँ का ध्यान होता है कि जिन बच्चों को हमने सक्षम बनाया है, जिन उद्योगपतियों को हमने उद्योगपति बनाया है, जिन बड़े बड़े लोगों को हमने बड़ा बनाया है, क्या वो अपने से छोटे लोगों के ऊपर ध्यान दे रहे हैं? क्या वो सक्षम है तो किसी असक्षम की सेवा कर रहे हैं? तो माँ और भगवान का हमेशा इन चीज़ों पे ध्यान होता है। तो हम सबका कर्तव्य बनता है कि अगर ईश्वर ने हम सबको सक्षम बनाया है, हम सबको खुशहाल बनाया है, तो हमारा कर्तव्य है कि हम आने वाले लोगों को भी खुशहाल और सक्षम बनाएं। हमसे जो बन पड़े उनके लिए अपनी सेवा दें। मैं आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि अपने इस खुशहाली के अवसर पर, इस खुशी के अवसर पर कुछ न कुछ दान उन बेटियों के लिए जरूर करें। नीचे हमारा मोबाइल नंबर चल रहा है, संस्था का अकाउंट नंबर चल रहा है, आप QR चल रहा है, गूगल पे है। आपसे जो बन पड़े कन्यादान के लिए जरूर दान करें। बहुत बड़ा कार्यक्रम है। 9 दिसंबर मतलब कि दिवाली के तुरंत बाद इसकी 250 बेटियों का जो संकल्प है उसे हम पूरा करने के लिए आगे बढ़ेंगे। तो आइए हम सब मिलकर के उन 250 बेटियों का कन्यादान करें। इस दीपावली में एक संकल्प लें और भगवान ने जिन्हें दिया है मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप एक कन्यादान करने का संकल्प लीजिए। उन 250 बेटियों में से अगर आप एक बेटी का कन्यादान करेंगे तो हमारा भार तो कम होगा ही होगा, उस बेटी का घर बसेगा और हमारे कार्यकर्ताओं का, हमारे कन्यादान परिवार का हौसला बढ़ेगा। आप सभी से बार बार निवेदन करता हूँ, आइए कन्यादान करते हैं। आइए हम सब मिल करके उन बेटियों को विदा करते हैं जिन्हें हमारे और आपकी जरूरत है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय कन्यादान, राधे राधे। दानों में दान, बड़ा दान, कन्यादान।